तो फाइनली गदर 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और कहना पड़ेगा कि इसने वाकई हर जगह गदर मचा दी है, चाहे वो मल्टीप्लेक्सेस हो, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो, चाहे वो टियर 1 सिटीज हो, चाहे वो टियर 2 टियर 3 सिटीज हो, हर जगह इस फिल्म का आतंक है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म हिट या सुपर हिट नहीं बल्कि सीधे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है। देखो फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो मैं कहूंगा थोड़ा बहुत मिक्स्ड है और उसका सिंपल एक ही रीजन है कि फिल्म का जो ट्रीटमेंट है वो काफी हद तक वैसे ही है जैसे गदर 1 का ट्रीटमेंट था। हम सभी जानते हैं कि गदर 1 2001 में आई थी और उस वजह से 15-20 साल बाद सिनेमा काफी ज्यादा ग्रो कर गया है। बट एट द सेम टाइम मैं एक बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा जो काफी लोग मिस कर रहे हैं कि ये फिल्म कंप्लीटली मास ओरिएंटेड थी, यानी ये मास सिनेमा को सेलिब्रेट करने वाली फिल्म थी। ये वैसी फिल्में नहीं होती जिसमें हम बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढते हैं। अगर आप लॉजिक देखने जाएंगे तो आप देखेंगे गदर 1 में भी आपको बहुत लॉजिक नहीं मिलेगा कि एक इंसान पाकिस्तान जाता है, पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम कर देता है, हैंडपंप भी उखाड़ लेता है और जिंदा वहां से खुद को, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को बचा ले आता है। ये सुनने में काफी इंपॉसिबल लगता है, लेकिन अनिल शर्मा के इफेक्टिव डायरेक्शन ने इस चीज को पुल ऑफ की थी और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज 22 साल बाद भी हम गदर 1 को सेलिब्रेट करते हैं। और मानो ना मानो एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है गदर 2 के साथ। इनफैक्ट कहना यह भी गलत नहीं होगा कि हिस्ट्री ने वाकई अपने आप को रिपीट किया है। आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि गदर 1, जिसको हम कल्ट क्लासिक मानते हैं, जब वो भी 2001 में रिलीज हुई थी तो उस फिल्म का भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। इनफैक्ट फिल्म के एक्टर ने खुद ये बात एडमिट की है कि लोगों ने कहा था ये फिल्म गदर नहीं बल्कि ये फिल्म गटर है। बट फिर भी फिल्म ने सारे क्रिटिसिज्म को, सारे क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट को गलत प्रूफ किया और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वो फिल्म सोलो रिलीज नहीं हुई थी। बॉलीवुड का जो सबसे आइकॉनिक क्लैश है वो देखने को मिला था क्योंकि गदर और लगान सेम डे रिलीज हुई थी और जहां लगान को क्रिटिकल अक्लेम तो बहुत मिला था और वो फिल्म ऑस्कर तक भी गई थी। बट ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि गदर ने बॉक्स ऑफिस फ्रंट पे लगान को बहुत बुरी तरह पे छाड़ा था। और वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वही एग्जैक्टली सेम चीज आज हो रही है क्योंकि अब इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे जब गदर 2 फिल्म रिलीज हुई है तो उसका भी बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ है। हम सभी को पता है कि ओ माय गॉड 2 फिल्म रिलीज हुई है और उस फिल्म का भी जो वर्ल्ड ऑफ माउथ है वो काफी अच्छा है। एंड एग्जैक्टली यही रीजन है कि उसकी शुरुआत भी 10.26 करोड़ के कलेक्शन के साथ हुई थी, लेकिन सैटरडे को उसने मेजर जंप देखा और सेकंड डे उसने 15.30 करोड़ कमाए और अब उसके जो कलेक्शन है वो 25 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि गदर जो बॉक्स ऑफिस पे कमा रही है वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मास ऑडियंस जिसको ये फिल्म लिटरली टारगेट करती है उन्होंने इस फिल्म को गले से लगाया है। और इसी वजह से भले ही कुछ यंग क्रिटिक्स ने इस फिल्म को थम्स डाउन दिया, व्हिच इज ओके क्योंकि सबकी अपनी पसंद होती है, बट फिर भी मास ऑडियंस का प्यार इस फिल्म को इतना ज्यादा मिला है कि इस फिल्म ने 2 दिन में 80 करोड़ से ऊपर कमा लिए हैं। अगर मैं फर्स्ट डे के कलेक्शन की बात करूं तो इसने फर्स्ट डे 40.10 करोड़ कमाए थे, वही सेकंड डे यानी कल का कलेक्शन हुआ है 43.08 करोड़। और ऐसे में आप समझ सकते हैं ये फिल्म 83 करोड़ से ऊपर कमा सकती है। और मैं कहूंगा ये कलेक्शन हिस्टोरिक है, वो इस वजह से कि ये फिल्म क्लैश हुई है और ऐसे फिल्म के कलेक्शन तो तब भी नहीं आते जब कोई फिल्म सोलो रिलीज होती है। और आपको ये भी बता दूं कि एग्जैक्टली इस फिल्म के साथ हो क्या रहा है। बेसिकली हुआ क्या है कि 22 साल में, जो कि मैंने कहा, सिनेमा बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गया है, तो जो यंग जनरेशन आई है उसने बहुत अलग तरीके का सिनेमा कंज्यूम किया है। बहुत सारी रियलिस्टिक फिल्में देखी हैं, बहुत सारी सोशल कॉमेडी फिल्में देखी हैं। इनफैक्ट ओ माय गॉड 2 जो रिलीज हुई है वो भी कहीं ना कहीं एक सोशल कॉमेडी फिल्म है जो कि एक अच्छा मैसेज दे रही है। और इसी वजह से बहुत लोग इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ऑडियंस को गदर 2 कैसे पसंद आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जो लार्जर देन लाइफ सिनेमा है जिसके लिए इंडियन सिनेमा जाना जाता था, गदर 2 एग्जैक्टली वही डिलीवर कर रही है। और सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो हमारे इंडिया के रूट्स हैं, जहां गांव और सिंगल स्क्रीन सेंटर्स हैं, वहां पे जब सिनेमा देखा जाता है तो ऐसे ही सिनेमा पसंद किया जाता है, जहां मैं बिना फिल्टर के कह सकता हूं कि हीरो का चिल्लाना, वन मैन आर्मी होना और पाकिस्तान की नॉन स्टॉप बैशिंग करना, ये सब चीजें इंडियंस को बहुत पसंद आती हैं। और जहां मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई रिव्यूअर गलत है, किसी का रिव्यू गलत है या कोई अननेसेसरी हेट फैला रहा है। ये वीडियो उस चीज के बारे में नहीं है कि किस तरीके से क्रिटिक्स रॉन्ग प्रूव हुए हैं। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो आप देखते होंगे मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है और हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं है, यहाँ बात इस बात की है कि लोग कह रहे हैं कि ऑडियंस को ये फिल्म पसंद ही क्यों आ रही है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, 130 से 140 करोड़ की आबादी है और आमूमन होता क्या है कि हमें जो फिल्म पसंद आती है या फिर ना पसंद आती है, हमको ऐसा लगता है कि वो पूरे इंडिया को वैसे ही लगेगी। लेकिन गदर 2 ने मिथ कंप्लीटली तोड़ दिया है। जहां नॉर्मली यूट्यूब की जनता जो कि इंटरनेट सेवी है उसको ये फिल्म थोड़ी सी कम पसंद आ रही है और उसमें मैं कहूंगा 2 सेक्शन है, एक सेक्शन को पसंद आ रही है, एक सेक्शन को थोड़ी कम पसंद आ रही है। लेकिन वही जो मास ऑडियंस है जो आज भी फिल्म को एक 2.5 घंटे का टाइम पास नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन की तरह देखती है, उन लोगों का दिल इस फिल्म ने भरपूर जीता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म मिनिमम अपने लाइफ टाइम में 350 से 400 करोड़ का बिजनेस तो करेगी। इनफैक्ट अगर आपने मेरा रिव्यू देखा हो तो ये बात मैंने अपने रिव्यू में भी हाईलाइट करी थी कि दिस इज लिटरली इंडियन सिनेमा ऑन स्टेरॉइड। ये फिल्म वही देती है जो कि ऑडियंस इससे चाहती है। क्लास, मास, एक्शन, स्टाइल, सब्सटेंस सब कुछ है इसमें।
और उसके ऊपर से जो पेट्रियोटिज्म का तड़का लगाया है, हम अपने दिमाग के लॉजिक से शायद बहुत चीजों को क्रॉस कर दें, लेकिन ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि आज की डेट में पब्लिक का इसको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। और अब तो आलम ऐसा आ चुका है कि सिर्फ सिंगल स्क्रीन ही नहीं बल्कि बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्सेस में भी ये फिल्म बहुत अच्छा कमा रही है। और जैसे मैं हर फिल्म के लिए कहता हूँ कि मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, आपका एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो रियल वर्डिक्ट होता है, जो रियल जजमेंट देती है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता ही देती है। तो ऐसे में इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि गदर 2 आज की डेट में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है। जहां इस बात को मैं ऐसे समराइज करना चाहूंगा कि कहा जाता है कि इंडिया में सिनेमा एक इमोशन है और गदर को तो वैसे भी बहुत बड़ा इमोशन कहा जाता है। जहां आप जानते हैं कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो उसकी छोटी बड़ी कमियों को भी नजरअंदाज कर देता है। और सिमिलरली यही चीज गदर 2 के साथ हो रही है, जहां ऑडियंस देखने में ये बात तो समझ जा रही है कि ये फिल्म भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन ये इंडियन सिनेमा को और स्पेशली हीरोइज्म को उसी तरीके से सेलिब्रेट करती है जिस तरीके से जो हार्ट ऑफ इंडिया है वो चाहता है। बाकी अगर आपको मेरा गदर 2 का रिव्यू देखना हो तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन खुला है, तो प्लीज बताइएगा कि आपने गदर 2 देखी कि नहीं देखी, अपनी फैमिली के साथ देखी तो आपको कैसी लगी और क्या लगता है ये बॉक्स ऑफिस पे कितना फोड़ सकती है, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉटस्टार रंजन को दीजिए इजाजत।